हालेलुया। खुदावन की तारीफ़ हो, खुदावन के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले। खुदावन के नाम में आप सबको मेरा सलाम और सबकी सलामती भी हो। मैं ईमान रखता हूँ कि हमारा खुदा जो हर पल का खुदा है, हमारे साथ साथ रहता है। और मेरा ये भी ईमान है कि जितने भी खुदावन के नाम से नेशनल न्यूज़ HD देखने वाले हैं, खुदा उन सब के भी साथ है। खुदावन उन सब को भी बरकत दे, खुदावन उन सब को भी अपनी हिफाजत में रखे। और मैं भी खुदा का खादिम, खुदा का बड़ा एहसान मानता हूँ कि खुदा ने मुझे आज प्यारा मौका दिया है कि मैं उनके ज़िंदा पाक कलाम को इस प्यारे नेशनल न्यूज़ HD के वसीला से जो है वो रोज़ों के ताल्लुक़ से आप सबके साथ खुदावन की ज़िंदा बातों को शेयर कर सकूं। तो मेरी दिल से दुआ है कि खुदावन यीशु मसीह नासरी अपने इस प्यारे चैनल को जो गाए बगाए जो है वो आप तक खुदावन का कलाम पहुंचाते रहते हैं, ताकि आप खुदावन की प्यारी बातों को सुनकर बरकत पाए और सारा इज्जत और जलाल जिंदा खुदा के नाम को मिले। तो दिल से दुआ है कि इस सारी टीम को खुदावन बहुत ज़्यादा बरकत दे और अपने सुंदर जलाल के लिए इसी तरह इस्तेमाल करता रहे, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारा खुदा ने फरमाया कि घास और फूल तो मुरझा जाता है, लेकिन खुदावंद का कलाम अब तक कायम रहता है। हालेलुया, खुदावंद की तारीफ हो। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। एक बड़ी ही प्यारी बात कहकर फिर हम कलाम मुकद्दस की तरफ आते हैं। लिखने वाले ने क्या खूब लिखा कि बहुत तलाश किया, बहुत भागा, बहुत तलाश किया, बहुत भागा, बहुत कमाया, पर सुकून ना पाया। सुकून उस वक्त पाया जब खुदावन यीशु मसीह के हजूर रोसा रखकर अपने सर को झुकाया। हालेलुया, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे, खुदावंद आपके साथ हो। तो मैं बताना चाहता हूँ मेरे अजीजों के कलाम मुकद्दस में भी हमें बड़ी प्यारी प्यारी बातें रोज़ा के ताल्लुक से मिलती है, जैसे कि राख के बुत से ही बड़ा प्यारा जो है वो मसीहियों का रोज़ों के अयाम के हवाला से मैसेजेस देना, खुदा के कलाम को शेयर करना जो है वो शुरू हो जाते हैं। तो मैं भी खुदा का खादिम आपके सामने रखना चाहता हूं कि राख से क्या मुराद है, राख से क्या मुराद है। और राख से मुराद है कि इंसान अपने आप को कुछ ना समझे, क्योंकि जब उसके माथे पर राख लगा दी जाती है तो वो ये बात का इकरार करते हुए लगवाता है कि मैं खुदा के सामने बिल्कुल खाक और राख हूं। और याद रखिए मेरे अजीजों कि राख का मतलब ही यही है कि अपने आप को खाक सार समझकर कभी अपनी जिंदगी में गरूर जो है वो ना लेकर आए, जिससे कि खुदा खुश होता है। अगर हमारी जिंदगी में गरूर होता है तो फिर खुदा भी हमें ज्यादा पस्त करता है, लेकिन जब गरूर नहीं होता तो फिर खुदा हमें ज्यादा बुलंदियों पर ले जाता है। अगर हम खाक के हवाला से देखते हैं तो हमें बड़ा जबरदस्त नजर आता है। पैदाइश की किताब अगर आप मेरे साथ हैं, खुदावंद आपको बरकत दे, तो देखिएगा पैदाइश की किताब उसका 18वां बाब और उसकी मेरे अजीजों 27वीं आयत में आपके सामने बाइबल मुकद्दस में से पढ़ना चाहता हूं। लिखा है, तब इब्राहिम ने जवाब दिया और कहा कि देखिए मैंने खुदावन से बात करने की जुर्रत की, अगरचा मैं खाक और राख हूं। अगरचा मैं क्या हूं जी? खाक और राख हूं। तो इंसान की यही मैं जीजो कह सकता हूं एक वैल्यू है कि वो खाक और राख है, लेकिन हम खुदा के शुक्रगुजार हैं कि खुदा का बंदा इब्राहिम, जिसको आज भी जो है ईमानदारों का बाप कहा जाता है, जब वो ये तस्लीम कर रहा है कि मैं खुदा के सामने खाक और राख हूं, तो फिर हमारी तो कुछ भी औकात नहीं है। वो सबका मालिक है और वो सबसे प्यार करता है। अच्छा, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि अक्सर हमें सुनने में मिलता है कि कुछ लोग इस कश्मकश में भी है कि यीशु ने 40 दिन का फाका किया, फिर हमें एक जगह पर मिलता है कि रोजा रखा। तो ये कुछ लोग इस कंफ्यूजन में रहते हैं और फिर वो पास्टर साहबान से पूछते हैं कि अब हम क्या रखें। तो जब ये प्रॉब्लम उनको नहीं सॉल्व होती तो वो कहते हैं फिर हम ऐसे ही ठीक है। लेकिन मेरे जीजो याद रखिएगा कि फाका और रोजा
का मतलब जो है वो सेम जो है वो नजर हमें आता है। फाका का भी मतलब ये है कि कुछ ना खाना, अपने आप को भूखा रखना, यानी खाने पीने की अशिया से अपने आप को बाज रखना। तो रोजा का भी यही मतलब है कि कुछ ना खाना, भूखा जो है वो रहना और खाने पीने की अशिया से जो है वो हमें दूरी बनाए रखना। ये इन दोनों चीजों का सेम जो है वो मकसद हमें नजर आता है। अब हम चलते हैं जरा मत्ती की अंजील में, मेरे साथ देखिएगा। मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, और उसका मेरे अजीजों चौथा बाब मैं आपके सामने जो है उसकी चंद आयात जो है वो पढ़ने लगा हूं। पहली आयात में लिखा है, उस वक्त रूह यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से आजमाया जाए, और 40 दिन और 40 रात फाका करके आखिर को उसे भूख लगी। तो यहां पर लफ्ज देख लीजिए, फाका जो है वो यूज किया गया है। तो पहले भी बता दिया कि रोजा का भी मतलब यही है, फाका का भी मतलब यही है। लेकिन याद रखिए मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि सवाल ये उठता है कि क्या मसीह को फाका करने की जरूरत थी? यीशु को फाका करने की जरूरत थी? हम ये भी जानते हैं कि वो एक खूबसूरत इंसान की शक्ल में दुनिया में मौजूद थे, लेकिन वो फिर भी बड़े पावरफुल थे। अगर इब्लीस की ताकत 100 गुना है तो यीशु मसीह की ताकत उससे बढ़कर 200 गुना है, याद रखिएगा। और उनको फाका अगर ना भी करते 40 दिन और 40 रात का, तो उनको कोई फर्क नहीं था पड़ता। ये हमें जो है वो हमें सिखाने के लिए, हमारे जो है वो इब्लीस के हाथों से छुड़ाने के लिए, इब्लीस के शिकंजे से बचाने के लिए उन्होंने ये जरूरत महसूस की कि अगर मैं अपने लोगों के लिए अच्छा रोल मॉडल हूं तो जो मैं करूंगा वही मेरे बच्चे भी करेंगे, क्योंकि मसीह के कलाम में लिखा है कि वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। तो देखिए मेरे जीजों, अगर हमारे यीशु ने हमारी खातिर जो है वो 40 दिन और 40 रात का फाका किया, तो हम पर भी लाजम है कि हम भी बेरोक टोक जो है उनके इस प्यारे खूबसूरत प्लान को अपनी जिंदगी में ले सके और सारा इज्जत और जलाल उनके कदूस नाम को दे सके, क्योंकि वही हमारे मालिक है और वही हमारे साथ साथ रहते हैं। क्योंकि जैसा उस्ताद होगा वैसा शागिर्द भी होगा। हालेलुया। तो मैं ईमान रखता हूं कि हमारा उस्ताद यानी कि पाकरू भी है, उनके बेटे यीशु मसीह नासरी भी हैं खुदा के, जो हमारे उस्ताद हैं। और याद रखिए वो बहुत पावरफुल और खूबसूरत सुंदर शख्सियात में से एक प्यारी शख्सियात जो है वो गिने जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि रोजे जब हम रखते हैं तो कभी आपने क्या गौर किया है कि जब हम ये रोजे जो हमारे आते हैं, यानी 40 दिन और 40 रात जो हमारे जीसस ने भी रखे, तो आपने कभी इस बात को कभी सोचा भी है कि ये जो रोजे उन्होंने रखे किस मकसद के लिए, किस प्लान के लिए? क्योंकि हमारी जिंदगी में जब भी कोई मुसीबत आती है ना, परेशानी आती है, तो हम जरूर रोजा रख के उसको जो है वो फिनिश करवाते हैं, ताकि हमारा खुदा आसमान से सुनकर हम पर क्या करे, रहम करे। तो मैं बताना चाहता हूं रोजे भी 2 तरह के लोग जो है वो रखते हैं। मैं फिर से कहूंगा, गौर से सुनिएगा कि रोजे भी लोग 2 तरह के रखते हैं। इसका बाइबल में भी सबूत दिया गया है। पहला रोजा क्या है कि पहला रोजा हम अपनी जात के लिए रखते हैं। याद रखिएगा कि अगर हम बीमार हो, परेशान हो, घर में कोई तकलीफ हो, प्रॉब्लम हो, तो हम क्या करते हैं, उसके लिए रोजा रख लेते हैं। और ये हम किसके लिए रखते हैं? ये अपनी जात के लिए रखते हैं। अगर दाऊद ने रोजा रखा था, ज़बूर नवीस कहता है कि उसने जो था वो रोजा रखा और अपनी जान को दुख दिया और कहा कि मैंने उनकी बीमारी में रोजा रख रख के अपनी जान को दुख दिया। ये किसका था? ये जो था दाऊद ने उनकी खातिर रखा जो बीमार था।
जो मुसीबत में था, जो परेशानी में था, तो पहला जो मोटिव नजर आता है वो ये आता है कि हम अपनी जात के लिए जो है वो रोजा रखते हैं। लेकिन अगर हम देखें, मैं बताना चाहता हूं, जरूर आप मेरे साथ देखिए इस हवाले को, ताकि खुदावंद आपको बरकत दे कि जब हम रोजा रखते हैं, ये जो हमारे 40 रोजे खुदा के बेटे ने भी रखे, जो हम पर भी फर्ज है, उनको हम कैसे रखें, क्या करें। तो जिक्रिया की मार्फत लिखा गया खूबसूरत प्यारा कलाम है, तो उसका 7वां बाब में सच जरूर देखिए ताकि खुदा आपको बरकत दे। अब मैं वो बात करने लगा हूं कि दो आपके सामने रखे थे कि रोजे भी दो तरह के लोग जो है वो रखते हैं, पहले अपनी जात के लिए और अब किसके लिए, ये भी आपको बता देते हैं। जिक्रिया 7वां बाब 4 और 5वीं आयत लिखा है खुदा के कलाम में, तब रब्बुल अफवाज का कलाम मुझ पर नासिल हुआ कि मुमलकत के सब लोगों और काहिनों से कह कि जब तुमने 5वें और 7वें महीने में इन 70 बरस तक रोजा रखा और मातम किया, तो क्या कभी, अब आगे बात आ गई है, तो क्या कभी मेरे लिए खास मेरे ही लिए रोजा रखा था। खुदा कह रहा है कि कभी खास मेरे लिए रोजा रखा था आपने। तो ये रोजे जो है ये हम अपनी जात के लिए नहीं, ये अपने खुदा के लिए जो है वो रखे, ताकि इन रोजों के वसीला से खुदा हमें जो है वो ढेरों बरकतों से माला माल करे, क्योंकि वो चाहता है कि मेरे बच्चे मेरी तरफ रिजू लाएं, तो मैं उनकी तरफ क्या करूंगा, रिजू लाऊंगा, क्योंकि हमारा खुदा बड़ा अजीम है, बड़ा पाक है, वो मेहरबान है। अगर हम मत्ती 6 बाब में देखते हैं तो वहां पर भी लिखा है कि जब तू रोजा रखे तो रिया कारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बना, ना बिगाड़, क्योंकि वो इस वजह से उदास होते हैं, इस वजह से अपनी शक्ल को बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोजादार जाने। लेकिन खुदा ने कहा कि तुम जाओ अपनी कोठरी में दरवाजा बंद करके और पोशीदगी में मुझसे दुआ करो, तो मैं तुम्हें जो है वो उसका बदला दूंगा। तो हमारा खुदा बड़ा अजीम है, बड़ा पाक है, बड़ा मेहरबान है। और मैं यहां पर एक और बात बताना चाहता हूं आपको, अगर मेरे साथ आप देखिए मुकद्दस मत्ती की है अंजील में से, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। मैं जरूर पढ़ना चाहता हूं ताकि आपको रोजे का जो है वो पता चल सके, ताकि आप इस कंफ्यूजन से निकल सके कि हमने फाका करना है या रोजा रखना है। याद रखिए कि खुदा ने भी बड़ी प्यारी बात कही थी। अगर हम मत्ती की अंजील उसका 9वां बाब और उसकी 14वीं आयत से मैं पढ़ने लगा हूं, सुनिएगा कि उस वक्त यूहन्ना के शागिर्दों ने उसके पास आकर कहा, क्या सबब है कि हम और फरीसी तो रोजा रखते हैं और तेरे शागिर्द रोजा नहीं रखते। क्या बात है कि हम और फरीसी तो रोजा रखते हैं पर तेरे शागिर्द रोजा नहीं रखते। यीशु ने उनसे कहा कि अब बराती जब तक दुल्हा उनके साथ है मातम कर सकते हैं, कभी नहीं वो कर सकते। तो फिर लिखा है, मगर वो दिन आएंगे कि दुल्हा उनसे जुदा किया जाएगा, उस वक्त वो रोजा रखेंगे। हालेलुया। क्या करेंगे जी? उस वक्त वो रोजा रखेंगे। तो रोजा रखने से यकीन कीजिए हमारा चेहरा जो है वो सुधर जाता है मेरे सीसो। रोजा रखने से हमारी सेहत जो है वो अच्छी हो जाती है। जब हम रोजा रखते हैं तो हम जो है वो खुदा के साथ जो है मेरे जीजो, जिस तरह हम दुआ में बातें करते हैं, तो जब हम रोजा रखते हैं तो हमारा मेल मिलाप जो है वो खुदा के साथ मजबूत होता है और हमारी रूह भी खुश होती है। तो मेरे जीजो, मैं यही कहना चाहता हूं कि रोजा हमारी जिंदगी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे मछली बिन पानी के रह नहीं ना सकती, तो हम भी रोजों के बगैर रह नहीं सकते, क्योंकि ये हमारे सुंदर प्यारे खूबसूरत उस्ताद मोहतरम जिसका नाम यीशु मसीह नासरी है, अगर उन्होंने अपनी जान को जो था वो 40 दिन और 40 रात का उस पर फाका किया, रखा, रोजा रखा, तो हम पर भी फर्ज है कि हम भी उनके नक्शे कदम पर
चले, ताकि खुदा हमें जो है वो ज़्यादा बरकतों से माला माल करे। तो ज़रूर रखिए रोज़े, ताकि यीशु के नाम को सारा इज़्ज़त और जलाल मिले। तो आइए ज़रा हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे। मैं उनके लिए दुआ करना चाहता हूं जो रोज़े रख रहे हैं। अगर आप बीमारी की वजह से नहीं रख रहे तो कोई मसला नहीं है, फिर भी हम आपके लिए दुआ करेंगे। आप उनके लिए दुआ कर सकते हैं जो रोज़े में ठहरे हुए हैं, जो रोज़े रखे हुए हैं, कि खुदा उनको ताकत दे, खुदा उनको हिम्मत दे, खुदा उनको जोर दे। अगर वो रोज़ा रखकर अपनी ड्यूटी पर चले जाते हैं, जॉब करते हैं, मजदूरी करते हैं, तो खुदा पाक रूह उनकी रहनुमाई करे। प्यारे आसमानी बाप, मैं तेरा खादिम तुझसे मिन्नत करता हूं यीशु मसीह के नाम से कि खुदावन तू बड़ा रहीम है, बड़ा करीम है, तू कहर करने में धीमा और शफकत में गनी आसमानी बाप है। तो हम मिन्नत करते हैं खुदा, तुझसे रिक्वेस्ट करते हैं खुदा, और बड़ी ही ज़्यादा तेरी मिन्नत करते हैं कि खुदा तमाम खुदावंद आसमानी बाप नेशनल न्यूज़ HD खुदावंद देखने वाले अपने बच्चों पर खुदा तो अपना जलाल, अपनी कुदरत और अपने ज़ोर को खुदावंद तू बड़ी कसरत से नासिल कर। इनकी टीम को बरकत दे जो खुदा तेरे नाम को खुदावंद दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। खुदा तो इनके साथ रह, इनको बड़ी बरकत दे। और अब खुदा तेरा खादिम उन रोजेदारों के लिए दुआ करता है जो तेरे खौफ और डर में रहकर सिर्फ तेरे लिए रोजा रखते हैं खुदा, और तेरी शुक्रगुजारी के गीत गाते हैं खुदा। तो उनको ताकत दे, उनको हिम्मत दे, उनको हौसला दे, उनको जरूरत दे, ताकि वो तेरे लिए रोजा रखे और इब्लीस को खुदा शर्मिंदा करे और तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे। जलाल के बादशाह मिन्नत करता हूं, अगर कोई बीमार है, परेशान है, खुदावंद तकलीफ में है, तो तू खुदावंद यीशु के नाम से उन पर भी रहम कर खुदा, ताकि तेरे बच्चे हमेशा तेरी शुक्रगुजारी करे। तो खुदा मिन्नत करता हूं, तो अपना हाथ बढ़ा और रोजेदारों को खुदावंद तू बड़ा अपनी हजूरी में खुदावंद ब्लेस कर, बरकत दे, ताकि सारा इज्जत और जलाल तेरे सुंदर नाम को मिले। खुदा तू सब पर रहम कर, हमारे मुल्क के पाकिस्तान पर रहम कर खुदा, तू तमाम मुमलकतों पर रहम कर खुदा, ताकि मसीह के नाम को सारा इज्जत और जलाल मिले। खुदा तेरे सुंदर बेटे अपने मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह के पाक नाम से ये दुआ मांगते पा लेते हैं, आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे। थैंक यू वेरी मच।